बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री राम कथा राधे श्याम रामायण चल रही है और लव कुश कांड चल रहा है। राम अश्वमेध यज्ञ करा रहे हैं। राम अश्वमेध का प्रसंग है और उसमें लव कुश आ चुके हैं। लव कुश ने सीता माता की कथा सुनानी प्रारंभ कर दी है। सीता जी ने धनुष को खिसका दिया है, राम जी ने उसे तोड़ भी दिया है और उनके साथ उनका विवाह भी हो गया है। आगे की कथा थोड़ा पीछे से सुना देते हैं। पुत्री ने जिसे उठाया है, उस धनुआ को जो तोड़ेगा, वही सीता के साथ साथ मिथिला से नाता जोड़ेगा। उस दिन ही से जग के योद्धा तोड़ने धनुष को आते थे। टूटना कहाँ पृथ्वी पर से, तिल भर भी हटा न पाते थे। थक गए स्वयंवर के रण में जब देश देश के बलधारी, तब विश्वामित्र महामुनि का जीता था एक ब्रह्मचारी। रघुनंदन रामचंद्र ने उस शिव धनुआ को तोड़ा है। इस भांति विश्व की विजय सहित सीता से नाता जोड़ा है। ग्रह लक्ष्मी को अवध में यद्यपि मिला था हर्ष, सास ससुर पति भक्ति में बीते थे कुछ वर्ष। पल पर काल चक्र कारण आगे संपूर्ण सुखों का ह्रास हुआ। कैकेयी द्वारा रघुवर को 14 वर्षों का वनवास हुआ। इस समाचार ने सीता की छाती पर वज्र प्रहार किया। उस अवसर विदुषी महिला ने मन में इस भांति विचार किया। जब तन मन धन जन जीवन योगी बन धाएगा, तो इस अर्धांगिनी का शरीर महलों में क्या रह पाएगा। हो सकती नहीं कदापि कहीं पानी से लहर पृथक जग में, देखी है कभी किसी ने भी लोचन से नजर पृथक जग में। धाई रघुवर के निकट और नवाया माथ, कुछ लज्जा कुछ हठ विवश बोली जीवन नाथ। कैकेयी माँ की आज्ञा की कैसे पालन हो पाएगा, जब आधा तन बन जाएगा आधा घर पर रह जाएगा। इसलिए जिसे नाथा नथ से संग उसे नाथ ले चलिएगा। पंचों में जिसका हाथ गहा, बस उसे साथ ले चलिएगा। रघुवर बोले यह कथन है सब भांति उदार, पर ले चलने में तुम्हें बाधक एक विचार। सीते तुम सी ग्रह लक्ष्मी का तपस्विनी बनाना ठीक नहीं। कोमला कमलनी अबला को बन बन भटकाना ठीक नहीं। वन में फिरते हैं व्याघ्र व्याल, रजनीचर बनचर रहते हैं। कंकड़ पत्थर पूरित पथ हैं, संकट पग पग पर रहते हैं। सिया नयन में नीर भर रह कर क्षण भर मौन, बोली दासी के लिए अबला कहता कौन। जो पति पद की सेवकनी है, वह तो सुखिया से बढ़कर हैं। जो साथ रहे स्वामी के, वह अबला सबला से बढ़कर हैं।
जैसी मति गति पति की होगी वैसी ही पत्नी की होगी। पति यदि वन देव बने वन में तो पत्नी वन देवी होगी। स्वामी यदि छत्री सुत हैं तो दासी छत्राणी बाला है। रघुवीर खलों को तेज रूप तो सीता उनको ज्वाला है। श्री कैकेयी मात ने किया उचित ही काज, होना ही चाहिए था भरत लाल को राज। जो बनचर आदिक के भय से निज पत्नी तक को तजते हैं, इस बड़ी अयोध्या की रक्षा वह किस प्रकार कर सकते हैं। दासी आज्ञा पालन करने कौशलपुर में रह सकती है, पर इसका नहीं भरोसा है आत्मा उर में रह सकती है। उद्यापन पूजन तीर्थाटन आराधन हे भरतार तुम्ही, इस नैया के पतवार तुम्ही, इस पार तुम्ही उस पार तुम्ही। झड़ी आंसुओं की बंधी बस इसके उपरांत, अच्छा तो तुम भी चलो बोले सीता कांत। लखन लाल आए तभी सुनकर यह संवाद, वह भी बन संगी बने कुछ विवाद के बाद। तपसी बनकर चले जब लखन राजान की राम, पहली निशि सबने किया तमसा तट विश्राम। आगे चल कर केवट द्वारा जब तीनों गंगा पार हुए, तब उतराई के देने में रघुनंदन कुछ लाचार हुए। उस समय अवस्था रघुवर की सीता ने जब अवलोकन की, निज कर से मणिमुंदरी देकर कर डाली स्वामी के मन की। कितनी है संसार में ऐसी बुद्धि उदार, निज मन से जो जान ले पति के मन का सार। बिना कहे फिर स्वामी के कर डाले प्रिय काज, जिसमें पति संतुष्ट हो और न जाए लाज। वही अंगूठी लगा जब देने प्रभु का हाथ, चरणों को छू कर कहा केवट ने हे नाथ। कितने ही संत साधुओं को सेवक ने पार लगाया है, सबने ही ज्ञान विवेक दिया, दी नहीं किसी ने माया है। अब तुमसे भी है तपसी वर, वही उतराई है लेना। मैंने गंगा के पार किया, तुम भव से पार लगा देना। तदुपरांत रमते रहे वन में सिया निवास, चित्रकूट में कुछ दिनों जम कर किया प्रवास। वही भ्रात श्री भरत से बैठे दया निधान, दुष्ट जयंता का हरा उसी जगह अभिमान। फिर आगे अत्रि से मिलकर जब पंचवटी अपनाई थी, रावण की भगिनी शूर्पणखा तब वहीं अचानक आई थी। उस समय विदित यह किसको था, राघव यह कर दिखलाएंगे। लक्ष्मण द्वारा उस नारी के नासिका कर्ण कटवाएंगे। पर यहाँ बात वास्तव में
यहाँ बात वास्तव यह थी, दुष्ट को दंड दिलाना था, पापों से वंचित रखने को परिपूर्ण कुरूप कराना था। खरदूषण आदिक लड़े आकर विविध प्रकार, किंतु अंत में राम ने दिया सबों को मार। तब वह राक्षसनी शूर्पणखा घबरा कर पहुंची रावण पर, सब व्यथा सुना डाली अपनी, दोषारोपण कर लक्ष्मण पर। शूरत्व विचार विवेक धैर्य रावण ने सब संवरण किया, तापस का वेश बना डाला, चोरी से सीता हरण किया। उस हरण समय दशकंधर ने जब अपना नाम सुनाया था, तब आदिशक्ति ने भी उसको ज्योतिर्मय रूप दिखाया था। जब पहचाना सीता माँ को, तब सिर ना कर लंका लाया, प्रासादों में अनुचित समझा, वन में अशोक के ठहराया। लंका में रहकर भी सीता थी पतिव्रत में भरपूर सदा, रहता है कमल पत्र जैसे, जल में भी जल से दूर सदा। सिया हरण से राम को हुआ इधर संताप, बिरही पुरुषों के सदृश वन में किया बिलाप। आगे चल सुग्रीव से बढ़ा मैत्री भाव, वहीं बाली को मार कर उसे बनाया राव। राजा बनते ही वानरपति राज्योन्माद आसक्त हुआ, माया के पति को भूल गया, माया का पूरा भक्त हुआ। तब कौशलपति ने प्रीति सहित कर्तव्य स्मरण कराया था, कपिपति ने सीता खोज हेतु कपिदल सर्वत्र पठाया था। जिस समय अशोक वाटिका में प्रणवीर पवन सुत पहुँचे थे, तब सती साध्वी सीता के आचरण आँख से देखे थे। छुप छुप कर वह संवाद सुना, जब रावण लालच देता था, बदले में राज सिंघनी से धिक्कार बराबर लेता था। दशमुख जब कह रहा था, सुन सीता धर ध्यान, मुझ सा कोई दूसरा और नहीं बलवान। मैं ही तो ऐसा राजा हूँ जिसकी सोने की लंका है, मैं ही तो ऐसा योद्धा हूँ जिसकी पृथ्वी पर डंका है। मायापति भी जिसके डर से मायापट में छुप बैठा है, वैदेही वही दशकंधर तेरी प्रिय दृष्टि चाहता है। सीता तब कह रही थी, अरे दुष्ट हो मौन, मिथ्या भाषण से भला वीर बना है कौन। मैं वह हूँ जिसने एक समय शंकर का धनुष उठाया था, तू वह है जिसने उस धनु को छूने में भी भय खाया था। मैं उसकी हूँ जिसने शिव धनु दो टूक तुरंत कर डाला है, तू वह है जिसने चोरी से पर नारी को हर डाला है। सहन नहीं दशवदन से हुए जब ही ये बैन, खड्ग खींच ली उसी क्षण लाल कर लिए नैन। बोली जो फिर असभ्यता की
तो चंदा सी गह जाएगी, इस तेज खड्ग की धारा में तृण के समान बह जाएगी। यदि मेरी हो जाएगी तो सब जग में तू जगमग होगी, अन्यथा जीभ के साथ साथ यह गर्दन अभी अलग होगी। कहा गरज कर सिया ने, चुप हो पापी नीच, सिंधु सदा ही सिंधु है, कीच सर्वदा कीच। तू 20 हाथों से अपने यदि खड्ग तोल कर आएगा, तो भी सतवंती सीता के सतपन को डिगा न पाएगा। वंशज पुलस्त मुनि का होकर क्यों कुल का नाम डुबाता है, अपनी यह लाल लाल आँखें अबला के लिए दिखाता है। हाय ब्राह्मण जाति में पैदा हुआ कलंक, चांडालों का आचरण करता है निशंक। वेद ध्वनि वाली बाणी से अपशब्द निकाले जाते हैं, रहते हैं जिनमें यज्ञ श्रुवा बेहाथ खड्ग चमकाते हैं। शुभ कर्मों का नेता होकर दुष्कर्मों के घेरे में है, हा ब्राह्मण कुल के क्षीण तेज मिट गया किस अंधेरे में है। अब भी कुछ बिगड़ा नहीं, छोड़ बुद्धि का पाप, प्रभु के आगे हृदय से कर ले पश्चाताप। अपने को बना पुण्यशाली, सीता को प्रभु के अर्पण कर, अपनी अब तक की करनी का पुण्यों के जल से तर्पण कर। अन्यथा चिताएं देती हूँ, यह खड्गें तुझे न तारेंगी, मक्खियाँ तलक तेरे शव को भिन्न भिन्न स्वर से धिक्कारेंगी। वही हुआ जो शक्ति ने दिया दुष्ट को साप, ले बैठा सब अंत में उसे उसी का पाप। इसके ज्ञाता है पवन तनय, फिर स्वयं पवन भी साक्षी है। पृथ्वी नभ के मध्य स्थल में घटना यह प्रगट घट चुकी है। उस लीला के कुछ काल बाद इस भांति पूर्ण संवरण हुआ। कौशलाधीश के हाथों से लंकाधीश्वर का मरण हुआ। सती सदा सत पर रही, किया सत्य पद प्राप्त, जिसने उसको दुख दिया वह हो गया समाप्त। इतने पर भी राम को हुआ न उसका ज्ञान, आई जब वे सामने कर डाला अपमान। वानर मंडल से भरा पूरा रण की जय का दरबार हुआ। लाखों जीवों के सम्मुख वह सत परिचय का दरबार हुआ। आसन बाईं दिश नहीं दिया श्री जी को जब श्री रघुपति ने, तब लक्ष्मण को यह आज्ञा दी उस सतवंती की सतमती ने। देवर कुछ परिचय देना है, इसलिए अग्नि तैयार करो। तुम उपकारी के भ्राता हो, भाभी पर कुछ उपकार करो। आज्ञा के होते होते ही उत्पन्न वहाँ पर अनल हुई। नभ चुंबन वाली लपटों से वह सत की पावक प्रबल हुई।
तब कहा सती ने पति को तज कल्पना और यदि आई हो, इन आँखों ने यदि इन्हें छोड़ राक्षस पर दृष्टि उठाई हो। जागृति तो क्या सपने में भी प्रभु पद में प्रीति न रखी हो, तो माँ ज्वाले मेरा यह तन बस अभी राख की ढेरी हो। यदि सच्ची पतिव्रता हूँ तो आकर साक्षी दो हे माता, सीता को अपने साथ साथ लाकर साक्षी दो हे माता। यह कहकर कूदी पावक में पृथ्वी माता भी दहल उठी, उस सत का परिचय देने को ज्वाला मैया भी मचल उठी। लपटों की लहरों के भीतर लावण्य रूप उत्पन्न हुआ, फिर धीरे धीरे वही रूप सीता समेत संपन्न हुआ। अर्पण कर प्रभु ने कहा त्यागो घृणित विचार, निष्कलंकिनी है सिया करो इसे स्वीकार। ब्रह्म भेद विनाशक माया का जब ज्वाला रूप विलीन हुआ, तब सीतापति के वाम अंग सीता स्वरूप आसीन हुआ। पृथ्वी तल नभ मंडल सारा शतवंती की जय बोल उठा, नीचे सागर ऊपर शमीर जी सीता जी की जय बोल उठा। विजय सहित जब अवध में पहुँचे रघुकुल चंद, गुरु वशिष्ठ द्वारा हुआ राज तिलक सानंद। कहना यह है जिसके सत पर श्री बजरंगी की साक्षी थी, जिसके निर्मल आचरणों की ज्वाला जी ने दी साक्षी थी। राजा होकर दशरथ सुत ने उसको ही वन भिजवाया था, मांगलिक अवस्था में उसकी यह न्यायीपन दिखलाया था। हुआ योग्यता पूर्ण यह जिनके द्वारा काम, प्रगटे हैं इस अवध में वे रघुवंशी राम। नाम आपका भी सुना हम दोनों ने राम, वही राम यदि आप हैं तो लीजिए प्रणाम। यह कहकर बीड़ाएं अपनी कर बंद उठे दोनों गायक, इत्यलम सुनाकर चलने को तैयार हुए दोनों गायक। गीली गीली अखियाँ से जब देख रहे थे सभी इन्हें, गद गद स्वर से तब प्रभु बोले रोको ठहराओ अभी इन्हें। साधु बालकों ने कहा राजेश्वर हो मौन, आते जाते मेघ को रोक सका है कौन। हम रमते हुए तपस्वी हैं, अत्यधिक नहीं भरमाते हैं, जब तक जी चाह रहे यहाँ अब जी उचटा तो जाते हैं। ठहराने और रोकने के आदेश उन्हीं पर फवते हैं, जो व्यवसायी गायक जन हैं, धन पर जो कला बेचते हैं। रोके से रुकती नहीं जो गंगा की धार, त्यों ही तत्क्षण चल दिए दोनों राजकुमार। चित्र लिखा सा रह गया वह सारा दरबार, सुनी सबों ने द्वार पर फिर ऐसी झनकार। एक गीत है। रघुकुल की शक्ति तुम ही तो हो, हे सीते सत्य प्रणाम तुम्हें। अनुरक्ति विरक्ति तुम ही तो हो, हे सीते शक्ति
शक्ति प्रणाम तुम्हें। इस पृथ्वी तल की हरियाली, उस नभमंडल की उजियाली, सबकी अभिव्यक्ति तुम ही तो हो। हे सीते शक्ति प्रणाम तुम्हें। जो निष्क्रिय और निरंजन है, निर्मल निर्गुण नारायण है, उनकी आशक्ति तुम ही तो हो। हे सीते शक्ति प्रणाम तुम्हें। सत्य का जिसमें भंडार सदा, जय का जिसमें आगार सदा, वह विस्तृत व्यक्ति तुम ही तो हो। हे सीते शक्ति प्रणाम तुम्हें। सब भांति तुम ही सुख करनी हो, मोहन की जीवन जननी हो, मति गति रति भक्ति तुम ही तो हो। हे सीते शक्ति प्रणाम तुम्हें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। रामाश्वमेध प्रसंग पूरा हो चुका है और कल की कथा में होगा लव कुश की वीरता। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।